पाकिस्तान और रूस ये दोनों ममालिक मिलकर फौजी मशकें कर रहे थे दहशतगर्दी के खिलाफ। इन मशकों का नाम था दरोज़बा 5 और ये मशकें हमने अटेंड की। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो हमने देखी और हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई दोनों मुल्कों की जो फौजी सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो आइए देखते हैं वहाँ का अहवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में। हम यहाँ पर आए हैं कुछ खास एक्सरसाइजेज यानी कि कुछ खास मशकें कवर करने के लिए। इस तरफ मौजूद है रशियन फौजी और इस तरफ मौजूद है पाकिस्तान आर्मी। और ये दोनों मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो कि हैं पाकिस्तान रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और उनका नाम है दरोज़बा 5। और दरोज़बा 5 का मकसद ये है कि टेररिज्म को ख़त्म किया जाए दुनिया से, दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए दुनिया से। तो जब फोर्सेस मिलकर ये काम करेंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगी खास तौर पर वो है पाकिस्तान की और रशिया की अफवाज की। और आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज दिखाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं। हमने कुछ देखी हैं, कुछ हमने आपकी आंख के लिए, कैमरे की आंख के लिए महफूज की हैं, वो आपके सामने दिखाएंगे आपको। और एक और चीज़ की बड़ी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइजेज, कुछ हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, इंटरेस्ट लेकर बड़ी एक्साइटमेंट से देख सकते हैं, लेकिन करने वाले वही हैं जिन्होंने ये वर्दियाँ पहनी हुई हैं। तो आपको दिखाते हैं पाकिस्तान रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। वार्म अप होने लगा है, गर्मा गर्म माहौल बनने लगा है। और वो क्यों, वो इस तरीके से वो कैसे होगा कि नारे लगाए जाएंगे, दोनों मुल्कों के फौजी नारे लगाते हैं तो ज़रा जोश बढ़ता है, गर्मा गर्मी बढ़ती है, जज्बा बढ़ता है और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जो मैदान आप देख रहे हैं उस मैदान में होने वाली है एक बहुत खास एक्टिविटी अब। और इस एक्टिविटी में होना यह है कि ये पूरा ग्राउंड है और इसका बुनियादी एम ये है कि इस ग्राउंड के अंदर एक टेररिस्ट हाइड आउट बनी हुई है, एक टेररिस्ट का एक कैंप है। उस कैंप पर जाना है, अटैक करना है और वहाँ पे जो टेररिस्ट का जो हाई वैल्यू टारगेट है उसको गिरफ्तार करके पकड़ कर लाना है। ये एक्टिविटी यहाँ पर होनी है। ये एक्टिविटी यहाँ पर होनी है। इसके लिए मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। मिसाल के तौर पे जिस हाइड आउट में वो छुपा हुआ है उसमें दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जी दुश्मन और अपने दरमियान एक दीवार हायल करने के लिए स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको स्मोक बॉम्ब भी कहते हैं। उससे होता ही है कि जब वो आप फेंक देते हैं तो फ़ज़ा में धुआं हो जाता है और धुएँ की वजह से दुश्मन को आप नज़र नहीं आते। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो इसमें बुलेट्स इस्तेमाल होगी, जो फायरिंग होगी वो सब लाइव फायर होगा। तो जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर फायरिंग जो है वो असली गोलियों की मदद से होगी, वो रबर बुलेट्स नहीं होगी। तो अब ये एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, देख लेते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं कुछ रशियन फ़ौजियों के साथ और उनसे हम जानेंगे कि उनकी यहाँ पर आने के एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इन पाकिस्तान रशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में वो क्या उम्मीदें लेकर आए थे कि वो यहाँ से क्या सीखेंगे और अपनी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर छोड़कर जाना चाहेंगे। What are the aims and objectives of this Dorozba exercise? So the aim and objectives of this exercise were to share the experience. इन मशकों का मकसद ये था कि दोनों मुल्कों की अफवाज अपने तजर्बे और सलाहियतों का तबादला करें और एक दूसरे के ट्रेनिंग सिस्टम्स को समझें and adopted to the training system. आप लोगों ने रशियन फौजियों को क्या सिखाया और रशियन फौजियों से आप लोगों ने क्या सीखा? बेसिकली हमारे डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं काउंटर टेररिज्म, उसमें कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस, उसमें डायरेक्ट स्टेप एक्शंस, उसमें डिफरेंट सब टेक्टिकल लेवल के ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं।
तो बेसिकली इट वाज प्लान्ड टू शेयर म्यूचुअल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। रिपेलिंग एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं तो चढ़ जाऊंगा, पता नहीं शिफा चढ़ सकेंगे या नहीं चढ़ सकेंगे। देखते हैं। हाँ, आप जाएं। अरे देखते हैं भाई, देखते हैं। बिल्कुल घबरा से नहीं गए, मैं कोई घबरा नहीं रहा हूँ। आ जाए चले आप आ जाओ, रास्ता क्लियर है। अब हम मौजूद हैं भाई 34 फुट ऊपर ऊंचे टावर पर। हाँ। और आपने तो देखा कि हम कैसे चढ़ के आए हैं, तभी तो सांस चढ़ी हुई है। बिल्कुल। अब करना क्या है हमें, ये एक मॉडल हेलीकॉप्टर है, वो है ऑपरेशन क्लीनअप। हाँ जी, जिसको कहेंगे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। उसके अंदर होगा क्या कि एक तरीके से एक विलेज सा बना हुआ है और उस विलेज को क्लियर करना है टेररिस्ट से। उसके अंदर हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल होगा, फौज का भी होगा, जमीन बर्री जिसको हम कहते हैं ज़मीनी, उस पर भी वो लोग फैलेंगे और देखेंगे भाई, सर्च करेंगे कि कहाँ पर कोई दहशतगर्द छुपा है, कोई एक्सप्लोजिव्स IEDs वगैरह लगाए हुए हैं, तो उनका क्या हिसाब किताब होगा। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर, इसीलिए उसको कहा जाता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। वो देख लेते हैं। What would you tell us about your experience with Pakistani food, Pakistani people, Pakistani culture, music? We really loved our time which we spent here. हमारा यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। पाकिस्तानी फ़ौज का और आवाम का रवैया बहुत अच्छा था। हमें ऐसा लगा कि हम अपने घर में मौजूद हैं। बस एक बात थी कि यहाँ का खाना बहुत मिर्चों वाला होता है। इसके अलावा यहाँ का कल्चर, मौसीकी वगैरह बहुत अच्छा था और हमें हमेशा याद रहेगा। देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और अपना दिफा करना जानते हैं और दिफा करेंगे। ये नारा जो है वो हमेशा गूंजता रहे, यही हमारी दुआ है। इसके बारे में नाजरीन को ये बता दें नाजरीन कि हम तो जाहिर है रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो माइक लगाया हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है, ताकि आवाज क्लैरिटी से आए। वहां पर जिस शख्स ने ये नारे लगवाए हैं उसकी इतनी आवाज में गूंज थी कि उसके बावजूद हमारे सिस्टम्स ने, हमारे ऑडियो जितने भी वो सिस्टम्स थे, उन्होंने सब ने उसकी आवाजें बड़ी जबरदस्त तरीके से कैच की। हम हैरान थे कि भाई कहाँ से ये आवाज निकलती है इनकी, लेकिन वो जज्बा होता है उनमें। असल चीज़ जज्बा ही है और ये जज्बा जवान ही है और जवान ही रहेगा। सारी दुनिया में जो भी दुश्मन जो होते हैं ना, जो घात लगा के बैठे हुए होते हैं, वो देख लें कि हमारी फ़ौज जज्बे में किस कदर आगे है।